Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we are going to discuss previous year questions of Unit 4, that is communication for UGC NET and JRF with detailed explanation. So let's begin with today's questions. So we have the first question, कह रहा है some of the barriers to effective communications are। जो कम्युनिकेशन होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसके अंदर जो है बैरियर्स जो है कौन कौन से हो सकते हैं और दीज आर द ऑप्शन। तो इसमें से हम लोग को चूज़ करना है कि कौन कौन से जो बैरियर्स जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर हो सकते हैं। तो एक बार पहले समझ लेते हैं कि ये बैरियर्स क्या होते हैं। तो जब भी जो है कम्युनिकेशन होता है तो उसमें जो है दो एटलीस्ट जो है पर्सन होने ही चाहिए। तो इसके अंदर जो है अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे जो है बैरियर्स का मतलब हो गया कि इनकी बातों में जो है रुकावट आ जाना। यानी अगर ये जो है दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पर्सन है जो तमिल बोल रहा है लेकिन सेकंड पर्सन को जो है तमिल नहीं आता है, तो ये जो है लैंग्वेज बैरियर हो गया। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग को देखना है कि इनके अंदर जो है कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं, यानी कम्युनिकेशन के अंदर जो है बैरियर्स जो है जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अंदर से जो है कौन कौन हो सकते हैं। सो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर दिया हुआ है पोलीसेमी। पोलीसेमी का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड जो अलग अलग मीनिंग शो करता है। जैसे इसके अंदर ही दिया गया है पोली, पोली का मतलब होता है मेनी बहुत, और सेमी का मतलब होता है मीनिंग्स अलग अलग मीनिंग, यानी एक ऐसा साइन जो बहुत सारे अलग अलग मीनिंग को दर्शाता है उसे कहते हैं पोलीसेमी। सेकेंड वी हैव सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा का यूज़ करना। एंड सी नंबर दिया हुआ है यूज़ ऑफ क्लिंच। क्लिंच का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड का यूज़ करना जो लोग जानते ही नहीं हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस नहीं होता है। एंड डी नंबर इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, बहुत ही सिंपल सेंटेंस का यूज़ करना कम्युनिकेशन के अंदर। सो इस क्वेश्चन के अंदर जो है ध्यान देना है कि हम लोग से बैरियर्स पूछ रहा है कौन कौन से जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर जो है बाधा क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो हो जाएगा पोलीसेमी जो क्रिएट कर सकता है एक बैरियर है। एंड देन वी हैव सी नंबर यूज़ ऑफ क्लिंच। सो ये दो ऑप्शन दिए गए हैं जो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स का काम करते हैं। तो ए और सी, तो देखेंगे ए और सी जो है किस ऑप्शन के अंदर है। तो हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी के अंदर जो है ए और सी दिया गया है। तो बी नंबर दिया हुआ, अगर हम सिंपल सेंटेंस का यूज़ करते हैं लैंग्वेज का तो ये बैरियर्स का काम नहीं करेगा, तो ये तो इसके अंदर नहीं आने वाला है। और उसके बाद जो है सेंटेंस डी नंबर दिया हुआ है कि इजी अगर सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन रखते हैं, बनावट रखते हैं, सेंटेंस जितना सिंपल हो सके तो ये भी बैरियर्स का काम नहीं कर सकता है। इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन क्लासरूम कम्युनिकेशंस इज। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर जो है जो भी एलिमेंट होता है तो उसका ऑर्डर देखना है कि किस ऑर्डर में होता है, यानी फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा, देन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये ऑर्डर हम लोग को चूज़ करना है कि पहले जो है कौन सा आएगा। सो पहले जब भी कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है तो उसमें जो है हम लोग को पहले क्या होना चाहिए, अवेयरनेस। देन उसके बाद आता है इंटरेस्ट, और देन थर्ड नंबर पे आएगा इवैल्यूएशन, और लास्ट है नॉलेज। तो इसके अकॉर्डिंग जो है जो सीक्वेंस बन रहा है वो है हमारा आंसर के अंदर ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला हो जाएगा अवेयरनेस, देन वी हैव इंटरेस्ट, देन इवैल्यूएशन, और लास्ट जो दिया हुआ है नॉलेज। यानी पहले किसी भी वर्ड्स के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, फिर उसके बारे में धीरे धीरे जो अवेयरनेस होगा तो इंटरेस्ट जनरेट होगा, और इंटरेस्ट से जो है हम लोग उसके बारे में इवैल्यूएट करेंगे, और उसके बारे में हम लोग को फिर नॉलेज मिल जाएगा। तो ये जो है करेक्ट इसका ऑर्डर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि इन अ क्लासरूम द कंटेंट प्रोड्यूस्ड फॉर अ स्पेसिफिक यूजर। यहाँ पे स्पेसिफिक यूजर किसी खास इंसान के लिए बोल रहा है, विल लीड टू। तो अगर जो है कोई कंटेंट बनाया जा रहा है और वो एक स्पेसिफिक यूजर्स के लिए कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इन सारे ऑप्शन में से जो है किस चीज़ को लीड कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन वी हैव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बी नंबर दिया हुआ कंटेंट फिल्टरिंग, सी नंबर दिया हुआ है पर्सनलाइजेशन, एंड डी वी हैव जनरल एकेडमिक इंटीग्रेशन। तो अगर जो है कोई कंटेंट जो है किसी स्पेसिफिक यूज़र्स के लिए बनाया जा रहा है तो वो जो है उसके पर्सनलाइजेशन को जो है लीड कर सकता है, यानी इसका जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पर्सनलाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि इन अ क्लासरूम द यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्री सपोजेस। अगर हम क्लासरूम के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, डैट मीन्स डिजिटल बोर्ड का यूज़ करते हैं, तो वो क्या जो है इन सारे ऑप्शन में से इंडिकेट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन वी हैव, कह रहा है कि इन अटेंटिव ऑडियंस, यानी बच्चों का जो है ध्यान नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। देन बी हुआ है लग्जेरियस एम्बिशियंस, एंड सी वी हैव एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ कंटेंट, और लास्ट दिया हुआ है न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशंस। तो अगर जो है क्लासरूम के अंदर अगर टीचर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो है एक नया फॉर्म जो है एक्सप्रेशन का क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन का एक नया फॉर्म है और नया एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं ताकि जो है बच्चों को जो है अच्छे से समझाया जा सके। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि क्लासरूम इंटरेक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड लार्जली बाय। जो क्लासरूम कम्युनिकेशन का इंटरेक्शन होता है वो किससे जो है सबसे ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट कमिटमेंट, एंड सेकेंड दिया हुआ है टीचर सेंट्रिक इन्वायरमेंट, डी नंबर दिया गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल ओवरसाइट, और फोर्थ नंबर दिया हुआ है ऑन सॉलिसिटेड इंटरवेंशंस। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी स्टूडेंट कमिटमेंट। अगर स्टूडेंट कमिटमेंट कर लेता है कि उसको अच्छे से पढ़ना है, क्लासरूम में जो है इन्वायरमेंट अच्छा रखना है, तो उससे जो है क्लासरूम का कम्युनिकेशन जो है सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टूडेंट कमिटमेंट। सो 6 नंबर क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है कि व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद डिफरेंट परफॉर्मेंस लेवल्स आर देयर इन द क्लास। अगर एक क्लासरूम के अंदर जो है बहुत सारे बच्चे हैं और वो बच्चे जो है अलग अलग परफॉर्मेंस लेवल्स के हैं, यानी अलग अलग परफॉर्मेंस लेवल का मतलब हो गया कुछ बच्चे जो है उसमें टॉप कैटेगरीज के हैं, यानी जिनका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है बहुत ही अच्छा है, फिर उसके बाद जो है कुछ एवरेज स्टूडेंट हैं, एंड देन कुछ बिलो एवरेज हैं। तो अगर इन सारे बच्चे जो है सभी का ग्रुप है, तो टीचर को क्या करना चाहिए। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर यूनिफॉर्म इम्पैक्टिंग ऑफ एजुकेटिव इंटरेक्शंस अ टीचर शुड ऑप्ट फॉर अ कम्युनिकेशन विच इज। तो अगर मान लेते हैं क्लासरूम के अंदर जो है जो एजुकेशन है उसको इंटरेक्ट रखना है, यानी बच्चों का अटेंशन अगर पाना है, तो एक टीचर को जो है किस तरह का कम्युनिकेशन यूज़ करना चाहिए। तो पहला हम लोग के पास ऑप्शन दिया हुआ है टॉप डाउन एंड लीनियर कम्युनिकेशन, सेकंड वी हैव टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कम्युनिकेशन, एंड थर्ड नंबर दिया हुआ है इंडिविजुअल सेंट्रिक मेथड्स, और फोर्थ नंबर दिया हुआ है सेल्फ प्रोजेक्टेड कम्युनिकेशंस। तो अगर जो है इस तरह का जो अगर सिचुएशन आ जाता है टीचर के पास जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उसमें जो है परफॉर्मेंस लेवल अलग अलग है बच्चों का, तो उसमें क्या करना चाहिए टीचर को कि कम्युनिकेशन जो यूज़ करेंगे वो टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करेंगे, यानी बोर्ड जो है डिजिटल बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फिगर के थ्रू जो है बता सकते हैं, वहाँ पे ड्राइंग के थ्रू। इस तरह की सिचुएशन में जो है टीचर को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कम्युनिकेशन का यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा कि इस कम्युनिकेशन मेथड से जो है बच्चों का जो इंटरेक्शन है वो क्लासरूम में बना रहेगा। तो इसलिए जो है इस ऑप्शन का जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। नाउ 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन जो है एजर्सन और रीजन से रिलेटेड है। तो एक बार एजर्सन रीड कर लेते हैं और फिर जो है रीजन देखेंगे कि रीजन जो है एक्सप्लेनेशन ए का करता है या नहीं। तो एजर्सन दिया गया है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज प्री डिसाइडेड बाय सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल डिमांड। तो जो क्लासरूम का कम्युनिकेशन है यानी क्लासरूम में किस तरह का बातचीत करना है ये पहले से ही डिसाइड होता है। जो बच्चे जिस सोशल कैटेगरी से आते हैं, जिस कल्चर से आते हैं, या फिर जो इंस्टीट्यूशनल का डिमांड होता है कि टीचर को जो है इसी लैंग्वेज में पढ़ाना है बच्चों के को, तो ये हमारा एजर्सन है। और इसका जो रीज़न दिया हुआ है बिकॉज पॉजिटिव एजुकेटिव एक्शंस शुड गाइड लर्नर्स टू एक्वायर नॉलेज ऑफ सोशल सिग्निफिकेंस। क्योंकि अगर क्लासरूम का जो है नेचर जो है अगर पॉजिटिव रखना है, उससे क्या होता है कि जो लर्नर्स होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, वो जो है नॉलेज को ज़्यादा एक्वायर करते हैं, ठीक है, अपने लैंग्वेज में जो सोशल सिग्निफिकेंस होता है। तो जो बच्चे जो है जिस लैंग्वेज को समझते हैं, अगर उसी लैंग्वेज में टीचर अगर पढ़ाते हैं तो वो जो है ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करते हैं, यानी उनको ज़्यादा समझ में आता है।
तो ये कह रहा है यहाँ पे। तो हमारा जो एजर्शन है वो जो है करेक्ट है, क्योंकि जो क्लासरूम का कम्युनिकेशन होता है वो पहले से ही डिसाइड रहता है कि टीचर को जो है किस मीडियम में जाकर वहाँ पे पढ़ाना है। यानी अगर हिंदी मीडियम में पढ़ाना है, बच्चे हिंदी समझते हैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ाना है, और अगर बच्चे जो है इंग्लिश में समझते हैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। यानी जो भी लैंग्वेज वो समझते हैं उसी लैंग्वेज में जो है क्लासरूम को में जाकर उनको पढ़ाना होता है, और इससे जो है वो क्या होते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग जो है ज़्यादा होता है। तो रीज़न भी क्या है, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो है सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, और इसमें कह रहा है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है वो किस तरह का होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन वी हैव लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जैसा होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। सेकेंड डिक्टेटोरियल, दैट मीन्स तानाशाही। थर्ड नंबर गिवन है पर्पसफुल, एंड फोर वी हैव फ्रैग्मेटिक। तो जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होते हैं वो डिक्टेटोरियल तो होते नहीं हैं, यानी तानाशाही होता नहीं है, ठीक है। क्लासरूम के अंदर जो है सभी को बोलने का अधिकार होता है, कि कोई एक जो है उसमें नहीं बोलते हैं। तो पहले जो है जिस ऑप्शन में जो है डिक्टेटोरियल दिया गया है, यानी बी नंबर ऑप्शन दिया गया है, उसको कर देंगे एलिमिनेट। तो यहाँ पे सेकंड नंबर दिया हुआ है बी नंबर, उसको कर देंगे एलिमिनेट, और थर्ड में भी दिख रहा है बी नंबर, इसको भी कर देंगे एलिमिनेट। अब जो हमारे पास जो है दो ऑप्शन है, पहला और चौथा, तो यही दो में से जो है कोई सही होने वाला है। तो और भी देखते हैं ऑप्शन को, तो उसमें से पता चलता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जैसा नहीं होता है। तो यहाँ से जो है ए नंबर भी एलिमिनेट हो गया, डैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है फर्स्ट नंबर में दिया गया है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी सी और डी, पर्पसफुल होना चाहिए क्लासरूम कम्युनिकेशन और फ्रैग्मेटिक होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्वैपिंग ऑफ इनकोडर एंड डिकोडर रोल्स इन कम्युनिकेशंस हैपन ड्यू टू। यानी कम्युनिकेशन के अंदर जो है, बातचीत के अंदर जो है, संचार के अंदर जो है, जो इनकोडर और डिकोडर होते हैं उनके अंदर जो है अदला बदली होती है। ये किस चीज़ की, यानी दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है। तो किस चीज़ का जो है एक्सचेंज होता है और क्यों होता है, ये पूछ रहा है। तो पहला दिया हुआ है जो इनकोडर और डिकोडर के बीच में एक्सचेंज होते हैं, दैट इज फर्स्ट नंबर ऑप्शन कॉग्निटिव डिसरप्शंस। बी नंबर दिया हुआ है सिमेंटिक नॉइज। थर्ड नंबर दिया गया है फीडबैक एनालिसिस, एंड फोर्थ नंबर है वीक चैनलाइजेशन। तो जो भी इनकोडर और डिकोडर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रहा है, इसका मतलब है कि दोनों जो है एक दूसरे का जो है बात समझ रहे हैं, ठीक है, वो दोनों फील कर सकते हैं उनकी कम्युनिकेशन को। डैट मीन्स इसका जो है करेक्ट आंसर है डैट इज सो इसका जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, फीडबैक एनालिसिस। यानी वो दोनों के बीच में अगर बातचीत कंटिन्यू हो रहा है, इसका मतलब जो है वो एक दूसरे की बात को अच्छे से समझ रहे हैं, उनके फीडबैक को जो है एनालाइज कर रहे हैं। तो ये जो है इसका जो है करेक्ट आंसर है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए प्रीवियस ईयर सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।